सीजेपी का आंदोलन लगातार 34वें दिन जारी है। संगठन ने साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले आंदोलन खत्म नहीं होगा। सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामले में सख्ती दिखाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है। इसका मकसद दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस पर तुरंत काम करने के निर्देश भी दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा, देश के युवाओं का हित और भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता और ये फैसला छात्रों के हित में उठाए जा रहे कदमों की एक कड़ी है। पेपर लीक मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के ऐलान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा, छात्रों पर जंतर मंतर पर पुलिस ने हमला किया। उमंग सिंगार ने पूछा, पीएम मोदी कितने मामले फास्ट ट्रैक में लेके जाएंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचार होगा? आपके मंत्री, आपके कैबिनेट के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी, क्या वो भी फास्ट ट्रैक में विचार होके उन पर तय होगा इस्तीफा? प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं ले सकते। जब पूरे देश का युवा चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, कांग्रेस पार्टी चाहती है इस्तीफा दे, तो क्यों नहीं देना चाहते? तो मैं समझता प्रधानमंत्री जी को मेरी सलाह है कि लगता फास्ट ट्रैक के अंदर इसको भी डाल दीजिए धर्मेंद्र प्रधान को, क्योंकि आप तो इस्तीफा लेंगे नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर चल रहे सीजेपी और सोनम वांगचुक के अनशन के समर्थन में मध्य प्रदेश के युवा और छात्र संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी भोपाल में मूवमेंट अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट के बैनर तले नीलम पार्क में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से युवा आंदोलन में शामिल होने पहुंचे हैं। बेरोजगारी, पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े और 94,000 सरकारी स्कूल बंद किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। युवाओं की सभी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की मांग और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विवेक राणा की रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल की बात करें तो आप तस्वीर देखिए कि तमाम ये जो छात्र हैं जो प्रदर्शन में खड़े हुए हैं, अलग अलग जिले से आए हैं छात्र। सर, मैंने 2020 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था, जो कि एक 4 साल की डिग्री कोर्स होता है, जो कि आज हम लोगों को 6 साल हो चुके हैं, अभी तक वो हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। भोपाल से? मैं इंदौर से हूँ। आप? गुना जिले से। क्या चाहते हैं आप, क्यों पहुँचे हैं यहाँ पे? धर्मेंद्र प्रधान सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए सर, उसके लिए हम लोग पहुँचे। देश के ग्वालियर हो, गुना हो, अशोकनगर हो और तमाम जो जिले हैं जिनमें डिसेंट्रलाइज रूप में जो मूवमेंट बढ़ रहा है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। बस यही चाहते हैं कि हमारी टाइम पे अब परीक्षा करा दी जाए। वैसे ही सत्र बहुत लेट चल रहा है, हम लोगों को 6 साल हो चुके हैं, अभी 3rd ईयर रिजल्ट नहीं आया। कब हमारी सरकार बात सुनेगी? अलग अलग राज्यों से तस्वीर आ रही है कि जो छात्र हैं, वो जो जेनजी हैं, वो लगातार विरोध कर रहा है और राजधानी भोपाल में भी इसी प्रकार की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। देश में नीट, यूजी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक खामियों के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन के खिलाफ नरसिंहपुर, बालाघाट, बड़वानी और भिंड में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। प्रदर्शन में एनएसयूआई, जेएस छात्र संगठन, कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और छात्र शामिल है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, छात्रों पर लाठीचार्ज बंद करो के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के समर्थन में भी आवाज उठाई। उनका कहना है, सोनम वांगचुक कोई छोटे आदमी नहीं है, उन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर वो भूख हड़ताल पर हैं तो कोई बड़ी वजह होगी, हम उनके साथ खड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन और सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी, अन्यथा छात्र हितों के लिए यह लोकतांत्रिक प्रयास आगे भी जारी रहेगा। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सीएम साय का बयान सामने आया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सीएम साय ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन विपक्ष बौखला गया है, मुद्दा विहीन विपक्ष बौखला गया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार।
संसद में चर्चा से विपक्ष क्यों भाग रहा? विपक्ष को चर्चा में भाग लेना चाहिए, संसद में बातें रखे, सरकार जवाब देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सुनिए। देखिए, कांग्रेस और विपक्ष बौखलाहट में है, मुद्दाविहीन है, कोई मुद्दा है नहीं। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो उनको चर्चा से भागना नहीं चाहिए। चर्चा में भाग लेकर अब पार्लियामेंट से और अच्छा जगह चर्चा के लिए हो ही नहीं सकता, तो उनको विपक्ष को भागना नहीं चाहिए और जो भी बातें हैं वहाँ पर उनको कहनी चाहिए। तो देखिए, रायपुर कांग्रेस दफ्तर में कल बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने घेराव के नाम पर कांग्रेस मुख्यालय पर हमला किया। बीजेपी के मंत्रियों ने मर्यादा को ताक पर रखकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर पथराव किया। पथराव में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया और केस कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज किया गया। तो क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? देखिए, उनका ट्वीट सामने आया है। इधर रायपुर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर मुद्दों पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा छात्रों के साथ खड़ी रही है। विपक्ष ने घुसपैठ कराकर आंदोलन का स्वरूप बदल दिया। छात्रों के नुकसान की भरपाई होगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान को खतरे में डालने का काम किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल में देश का मान बढ़ाया है। वहीं रायपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। डेप्यूटी सीएम अरुण साफ के बयान पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। क्या कह रहे दोनों ही नेता, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से रवैया कल अपनाया वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। पता नहीं कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है, गुंडे किस पार्टी में है, हम लोगों ने बखूबी देखा है। एक तरफ उत्पात करते हैं और दूसरी तरफ पुलिस को धमकाते हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा इस राज्य में। छत्तीसगढ़ शांति का गढ़ है, सद्भावना का गढ़ है। इस तरह का आचरण छत्तीसगढ़ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है और उसकी सजा कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता जरूर देगी। इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, दिल्ली हो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे अन्य राज्य हो, लोगों के मन में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से उनके ऊपर लाठीचार्ज और मारपीट जैसे घटना हुई है, उससे सभी राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। जो नेता प्रदर्शन में थे, कहाँ पर एडमिट थे, कौन कौन है और कितना चोट लगी है, उसका पूरा इलाज हम लोग कराएंगे। उस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित करने का यह कृत्य कांग्रेस ने और उनके गठबंधन के साथियों ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके विषय में हम सब जानते हैं, पूरा देश भी जानता है कि छात्रों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। नीट के एग्जाम्स का जो फेलियर हुआ, उसके बाद तत्काल उन्होंने कुछ निर्णय भी लिए छात्रों के हित में। फिर से परीक्षा कराने का निर्णय और इस पेपर लीक का जो मामला नीट का जो है, उसमें जो दोषी थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया उन्होंने।